डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कैसे करें, अगर आप भी यही जानना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए आज मार्केट में जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पैसा डिपॉजिट करने के मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपने यूपीआई के थ्रू, आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू बहुत ही आसानी से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है, आपको यूएसडीटी बाय करना पड़ता है, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सारी मगजमारी यहाँ पे नहीं होती। अब दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर पाए, इसके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, वैसे जो प्रोसेस होगा वो 2026 का लेटेस्ट प्रोसेस होने वाला है, उसको फॉलो करना है। आप भी अपने लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में बहुत ही आसानी से अकाउंट ओपन कर पाएंगे। वैसे दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो भी ट्रेडिंग फीस होती है उसके ऊपर आपको अप टू 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। सो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक कर लेना और आगे के स्टेप्स को फॉलो कर लेना। वैसे एक और चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे आप दो तरीके के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इंडिविजुअल अपने लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और मान लीजिए किसी को अपनी कंपनी के नाम से अकाउंट ओपन करना है तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी या फिर ये दोनों ऑप्शंस आपको कहां पे मिलते हैं, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जब हम देखेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं पूरा प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको पहली बार बिटकॉइन के बारे में पता कब चला था। देखिए जब मुझे पता चला था उस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस 25,000 थी, शायद मैंने खरीद लिया होता। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करने के लिए जैसे कि मैंने कहा लिंक दे दिया, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले साइन अप करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो साइन अप करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऊपर की तरफ देखिए साइन अप दिया गया और मिडल में भी दिया गया। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने क्रिएट अकाउंट वाला पेज आएगा और नीचे की तरफ देख सकते हैं साफ साफ दिया गया आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इसलिए आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। उसके बाद में पूछा जा रहा है साइन अप विद, आप साइन अप कैसे करना चाहते हैं, क्या आप गूगल अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं, मतलब आपके मोबाइल के अंदर जिस भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा उसके थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर अपने ईमेल आईडी को आप मैन्युअली एंटर करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैन्युअली अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है। अब आप सोच रहे होंगे क्या पासवर्ड एंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा और क्रिएट करने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई है, तो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लीजिएगा। उसके बाद में सिंपली आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने जो भी ईमेल आईडी एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको कोड रिसीव होगा, वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। अब आप देख सकते हैं योर अकाउंट इज क्रिएटेड, ये मैसेज आ चुका है। लेकिन दोस्तों बोलना चाहूंगा अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया लेकिन प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो एक्टिवेट करने के लिए उसको हमको वेरीफाई करना होगा। सो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। सो देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस केस में इंडिविजुअल वाले ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक रहने देना है और नीचे की तरफ केवाईसी वेरिफिकेशन में जो जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो सारी आपको फुलफिल करनी होगी। जैसे कि आपको अपना फोन वेरिफिकेशन करना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनको भी वेरीफाई करना होगा और सेल्फी वेरिफिकेशन भी करना होता है। इसके आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे वो नीचे की तरफ यहाँ पे दिया गया है। अब अगर हम बात करें नॉन इंडिविजुअल की, सो मान लीजिए आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं लेकिन अपने नाम से नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी कंपनी के नाम से करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी दिया गया है, इसके ऊपर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको कहां से मिलेंगे, नीचे की तरफ रिक्वायरमेंट दी गई है, जिस भी प्रकार की आपकी कंपनी होगी वो आपको सिलेक्ट करना है, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट पता चल जाएंगे और आप मेल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने वाले मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो इंडिविजुअल के तौर पे अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, सो उस केस में यहाँ पे हम इंडिविजुअली रहने देंगे। फिर जैसे आप वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ये फोन वेरिफिकेशन वाला पेज आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और फिर जैसे आप वेरीफाई फोन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। अब आप देख सकते हैं फोन नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है और नीचे दिया गया कंटिन्यू विद आईडी वेरिफिकेशन। सो आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कराना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने आने वाला है, डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा। तो उस केस में नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई विद डिजी लॉकर, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने तीन ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है या फिर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है, या फिर आप श्योर नहीं है कि अकाउंट है या नहीं है। तो इन तीनों में से जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन होगा एक बार डिजी लॉकर में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कहीं पे भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना हो, लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, आपके लिए आसानी हो जाए। अब डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी जिसमें ऊपर लिखा होगा मेरी पहचान। अब यहाँ पे आपको डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं, यूजर नेम के थ्रू कर सकते हैं, या अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। सो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करने वाला हूँ, तो सिंपली मोबाइल नंबर एंटर कर दूंगा। उसके बाद में नीचे की तरफ दो चेकबॉक्स दिए गए, उन दोनों को टिक करना है, साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको साइन इन कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है, यहाँ पे आपको कंसेंट
कंसेंट प्रोवाइड करना होगा। अब ये कंसेंट किस चीज के लिए ये भी समझ लीजिए। देखिए आपके डिजी लॉकर में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स को फेच करने की परमिशन आप डेल्टा एक्सचेंज को दे रहे हैं वो कंसेंट आपको यहाँ पे देना होगा। सो देखिए हमारे केस में यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आधार कार्ड, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड मतलब पैन कार्ड, और तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस। सो इन तीनों में से आपको स्टार्टिंग के जो 2 ऑप्शन है आधार कार्ड और पैन कार्ड उसके ऊपर ही टिक करना है। फिर नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अलाउ और डिनाई, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके डिजी लॉकर के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को फेच किया जाएगा और आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सक्सेसफुली फेच किए जा चुके हैं। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें कहा जाएगा पैन कार्ड फ्रंट साइड कैप्चर टिप्स, मतलब आपको अपने पैन कार्ड का जो फ्रंट साइड होता है उसका फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना होगा। और दोस्तों मान लीजिए पैन कार्ड का फोटो ऑलरेडी आपके मोबाइल में अवेलेबल होगा, तो उस केस में डायरेक्टली भी आप अपलोड कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे हम फोटो खींच के अपलोड करेंगे तो सिंपली ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे, फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसके बाद में आपके पैन कार्ड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन फेच की जाएगी वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर, आपका पूरा नाम एज पे योर पैन कार्ड और आपका डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड के हिसाब से। अगर आपको लगता है सारी चीजें सही है तो उस केस में सिंपली आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे कहा जाएगा टेक अ सेल्फी, मतलब अब आपको अपना सेल्फी खींच के यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको सिंपली प्रोसीड टू कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा, एक अच्छा सा फोटो खींचना, यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद में दोस्तों आपसे एडिशनल डिटेल्स मांगी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आप एक्जैक्टली करते क्या है। सो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, जो भी ऑप्शन होगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछ रहा है इनकम, आप पूरे साल में कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद में नीचे की तरफ एक सवाल पूछा जा रहा है, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज। सो देखिए अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं यहाँ पे आप यस कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको नो ही करना है, अगर आप यस करेंगे आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। फिर जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपअप आ चुका है केवाईसी वेरिफिकेशन सबमिटेड, आपको 5 सेकंड वेट करना है, ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुका है। नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऐड बैंक अकाउंट और स्किप फॉर नाउ। सो देखिए अब आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कह रहा है, सो आपको सिंपली ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप स्किप भी कर देंगे तो बाद में भी बैंक अकाउंट ऐड किया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसी टाइम आपको अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से बार बार आपको ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में लॉगिन करें और बिना किसी टेंशन के उसको यूज कर पाए। अब जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने बैंक डिटेल्स वाला पेज आएगा। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बैंक अकाउंट है वो इसी इंसान से बिलोंग करना चाहिए। फिलहाल के लिए हमने ब्लर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका नाम आएगा। सो आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, आईएफएससी कोड एंटर करना है, फिर ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके अकाउंट के अंदर ₹1 डिपॉजिट किया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि वो बैंक अकाउंट सच में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। और अब आप देख सकते हैं हमारा जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड किया जा चुका है। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड फंड्स का, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और डेल्टा एक्सचेंज का जो वॉलेट होगा उसके अंदर आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली यूपीआई आईडी के थ्रू भी पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर आपने बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, आप बैंक ट्रांसफर कैसे करना चाहते हैं, आईएमपीएस के थ्रू करना चाहते हैं, एनईएफटी के थ्रू करना चाहते हैं, अलग अलग अकाउंट डिटेल्स मिल जाते हैं, उसी अकाउंट के अंदर करना होता है। अब दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर अकाउंट क्रिएट करने के बाद में होम पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार का आने वाला है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन मिल जाता है। सो मान लीजिए अकाउंट ओपन करते वक्त अगर आप फंड ऐड नहीं करते हैं तो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ जाएंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, उन पे क्लिक करके आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेडिंग कैसे करें तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।